बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 301, इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह ताला हम प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स इसके मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं इंग्लिश 301 के। इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपकी तैयारी करवाऊँगा और आपके कंप्लीट मार्क्स इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। अच्छा, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको फॉलो कर लें। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ मैंने इंग्लिश 301 का जो आज 9:15 पे पेपर हुआ है, वो मैंने शेयर किया है। इसमें एमसीक्यूज़ स्टूडेंट ने बताया है कि सब कहाँ से आए थे? हैंडआउट्स में से थे। अब हैंडआउट्स में से ही मैंने नोट्स तैयार किए हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें ट्रू फ़ॉल्स बताना था, वो इंक्वायरी वाला टॉपिक में से था, ठीक है? दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन में बताना था व्हाट एनकरेज पीपल टू टेल यू व्हाट दे फील एंड थिंक। और लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नेशनल कल्चर बताना था और एक में इंटरनल कम्युनिकेशन का बताना था, ठीक है? तो आपका कुछ इस तरह से पेपर आज आया है, यानी इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाए कि पेपर कहाँ से आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा, लेकिन आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास हैंडआउट्स हैं। जो सब बेस्ट वे होता है तैयारी करने को, वो हैंडआउट्स प्लस लेक्चर्स होते हैं। उससे आपकी 100% तैयारी हो जाती है। अगर आपको लेक्चर लेंगे तो फिर आपको हैंडआउट्स का समझ आएगा, वरना आपको हैंडआउट्स की समझ नहीं आएगी, ठीक है? देखें, हैंडआउट्स थोड़ा सा इस तरह से लिखे होते हैं, यानी इसके अंदर कोई पॉइंट्स वगैरह या इस तरह से कुछ नहीं बना होता कि हमें पता चल जाए कि एमसीक्यूज़ कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है और लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। तो इसी मुश्किल को सोल्व करते हुए दी मर्सीफुल एकेडमी ने नोट्स बनाए हुए हैं। तो एक नोट्स मेरे पास तो एमसीक्यूज़ के हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे पास पेपर्स में आते रहते हैं, करंट पेपर्स में आते रहते हैं। बाकी ये मिड टर्म प्रिपरेशन के लेक्चर वाइज नोट्स हैं। तो हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में जितने लेक्चर कवर करवा सका मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको कवर कराऊँ। पहला लेक्चर हमारे पास कम्युनिकेशन का है। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा हम हाइलाइटिंग टूल लेते हैं और ये लें। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है वी स्टडी कम्युनिकेशन। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका शुरू होता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेजेस थ्रू स्पीच, राइटिंग एंड गेस्चर्स, ठीक है? अब ये इस पूरी बुक में हम यही तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, स्पीच, राइटिंग और गेस्चर्स। अब पर्पस कम्युनिकेशन के लिखे हुए फंक्शंस हैं। तो हम यहाँ नोट्स को पढ़ने के बजाय हम जस्ट अपने एमसीक्यू जो मैंने बनाए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने तैयार किए हैं, तो उन पर जाएंगे, ठीक है? यहाँ से एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अगर किसी को ये स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये दोनों फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फ़ाइल और एक ये लेक्चर वाइज प्रिपरेशन की। अब एक लेक्चर को आप 10 से 15 मिनट में इजीली कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब जो बेस्ट चीज़ है इस नोट्स की, पहले इसकी स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शंस हैं, फिर करेक्ट आंसर है, फिर उसका जो अगर कोई मुश्किल है, आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, नई कंसेप्ट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ताकि आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, सी ऑप्शन हमारे पास है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। यानी पहले भी मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ाया है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस थ्रू वेरियस मेथड्स नॉट लिमिटेड टू वन मीडियम। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन। तो सी ऑप्शन हमारे पास है। इंजीनियरिंग जो है ये कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक और रेटोरिक, नॉट इंजीनियरिंग एज अ कोर डिसिप्लिन, ठीक है? आगे है कि परजुएशन इन कम्युनिकेशन इज मेनली यूज्ड इन, सी ऑप्शन हमारे पास है इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर के अंदर। आगे है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो हमारे पास पर्पस है कि टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स, ठीक है? आगे है बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर, सी ऑप्शन इसका है कि ऑब्जेक्टिव एंड कंसाइज होते हैं। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव और क्या होंगे, कंसाइज होंगे। एक कम्युनिकेशन होता है जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अगर यहाँ मैं थोड़ी सी भी लचक दिखाऊंगा तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं, सब कुछ करना होता है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। ओरल कम्युनिकेशन इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटेशंस, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंटेशन के लिए। एक तरह से मैं भी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने काम को, यानी मैंने नोट्स तैयार किए तो उसकी मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं।
तो यानी जितना अच्छा मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हेल्प करता है वो किस में करता है, कैरियर ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर द कंपनी। इसका क्या मतलब है, एवरी एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट कंपनी इमेज। ठीक है, हर एम्प्लॉय को हम कह सकते हैं कि आप ही हमारी कंपनी है, आप ही हमारी कंपनी को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कम्युनिकेशन इन ग्लोबल मार्केट क्या अफेक्ट करता है, कस्टमर परसेप्शन को। आगे है विच इज़ अ टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टूल। तो हमारे पास ईमेल जो है वो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टूल है। और इनिशिएटिंग एक्शन इंक्लूड, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, एक्सप्रेसिंग नीड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 12 MCQs है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस इंक्लूड होता है। अच्छा, आगे है कि अ मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये इसका मेजर फंक्शन है। आगे है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, किस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो डिफाइन कम्युनिकेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि पहले चैप्टर में से नहीं आते शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इजी लेक्चर है आपका। तो ये हमारे पास इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पता नहीं चलता व्यू के, क्योंकि 15-20 पेपर बने होते हैं, किसी स्टूडेंट का कुछ पेपर आएगा, किसी का कुछ आएगा, वन टाइम में डिफरेंट पेपर होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें हम एक होता है फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, फिर बी हमारे पास हम पढ़ेंगे फॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, इसमें ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड यूज़ होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। आगे फिर पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक डाउनवर्ड फ्लो है और एक हमारे पास अपवर्ड फ्लो है, और थर्ड हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीर्स, यानी सेम लेवल के एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करनी है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपने लेटर, रिपोर्ट्स, मेमोज जो हैं और ईमेल, फैक्सेस वगैरह तैयार करनी है। तो इसमें नोट्स में मैंने हर चीज़ को कवर करवाया है। तो अब 13+ के MCQs हैं, हम इनको कर लेते हैं। ठीक है जी, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर जाएंगे इसके बाद। ठीक है, फिर करेक्टनेस और इंटरकल्चरल, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल, इट रूज वर्क, ऑल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन इट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, ऑल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन इट। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल कम्युनिकेशन किस चीज़ को फॉलो करती है, तो ये चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करती है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। MCQ नंबर 3 है कि विच इज़ नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रेफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, सी ऑप्शन है, टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल्स, यानी डाउनवर्ड की तरफ। अपवर्ड जो है वो क्या होता है, हेल्प करता है मैनेजर को अंडरस्टैंड करने के लिए इश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन, बी ऑप्शन है, सेम लेवल एम्प्लॉयज़ के दरमियान में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, इसका ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है, कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ और आउटसाइडर के साथ आपके जो रबते होंगे तो इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। आगे हमसे पूछा गया कि कौन सी एग्जांपल है फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, तो सी ऑप्शन हमारे पास है, एनुअल रिपोर्ट जब आप तैयार करेंगे तो ये फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, आगे है इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं किस चीज़ में, अंडरस्टैंड करने में कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ वे ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो इंटरनल मेमो जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में नहीं आता। आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हेल्प करता है आपको जनाब ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के अंदर। ठीक है जी, आगे सेकंड लास्ट MCQs है कि विच लेवल सेंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन डाउनवर्ड, तो सी ऑप्शन हमारे पास है, टॉप मैनेजमेंट। आगे है द पर्पस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज टू, सी ऑप्शन है, शेयर फीडबैक एंड इश्यूज। अब ये दो शॉर्ट क्वेश्चन, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वाला, अपवर्ड कम्युनिकेशन वाला, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे पास इसके और मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हम पढ़ेंगे अब थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपकी बेस अच्छी बनेगी तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है जी। तो इसमें नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ऑफ कम्युनिकेशन की, इसमें हम मैथमेटिकल थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये फोकस करती है टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस के ऊपर। इसमें जो प्रोसेस होता है वो सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, नॉइज और रिसीवर, 5 इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। ये कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है कि कितने होते हैं। या सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी है, ये सोशल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन पर फोकस करती है। और फिर हमारे पास रिटोरिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता, डायनामिक होता है और इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। यानी रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है इसके लिए। आगे फिर हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ थ्योरीज का ये टेबल बना हुआ है, वैसे इसकी लाइनें लगाना मैं भूल गया। चलिए जी, कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ डायनामिकल ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मेनली फोकस करती है किस चीज़ पर? एक्यूरेसी ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन पे। इन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नॉइज रेफर्स टू, नॉइज किसको रेफर करता है? इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेप इन्वॉल्व कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स। आइडियाज़ को वर्ड्स में हमने करना है तो इसको इनकोडिंग कहेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इज, सी ऑप्शन हमारे पास है, ट्रीटिंग ह्यूमंस लाइक मशीन। ह्यूमन के साथ भी वो मशीन की तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे आजकल हमारे एआई टूल्स आए हुए हैं। और सोशल इन्वायरमेंट जो थ्योरी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है? वो सोशल कंटेक्स्ट एंड रोल्स पर फोकस करती है। अनरिटन रूल्स इन कम्युनिकेशन आर पार्ट ऑफ, सी ऑप्शन हमारे पास है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि काज करता है फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन सोशल थ्योरी? तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका है, रॉन्ग टाइमिंग और पर्सन। अच्छा, रिटोरिकल थ्योरी कंसीडर कम्युनिकेशन एज, सी ऑप्शन हमारे पास है, सर्कुलर। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रिटोरिकल थ्योरी? तो उसका सी ऑप्शन हमारे पास है, रिस्पॉन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रिटोरिकल थ्योरी। आगे जो हमारे पास ऑडियंस होती है कम्युनिकेशन में उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप रिसीवर कहलाएंगे, ठीक है, ऑडियंस। विच थ्योरी हाईलाइट टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस? तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि कंसेप्ट ऑफ रोल्स बिलोंग टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। आगे है कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज, सी ऑप्शन है, इनकम्प्लीट। अभी इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, 3 नेक्स्ट आ रहे हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख के याद कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, देखें मैंने थोड़ी ही सी देर में आपको 15-20 मिनट में, कितने दिन मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी, मैंने आपको 3 लेक्चर कवर करवा दिए हैं, ठीक है, 13 मिनट में। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। अगर आपको इसी नोट्स का यानी लेक्चर वाइज तैयारी का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और बेहतर तो ये है कि आप मुझसे नोट्स परचेज़ कर लें, ठीक है। बहुत ही मुनासिब कीमत, ऐसा नहीं है कि 10,000, 5,000, 6,000 या 1,000 रुपये है, बहुत कम कीमत होती है। तो आप मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लेक्चर वाइज तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। देखें हर चीज़ इसके अंदर मैंने कम्प्लीटली हर, देखें पूरे वर्बल कम्युनिकेशन है, आगे सारा कुछ है इसके अंदर, तो कंप्लीट हर चीज़ इसमें समझाई हुई है। यानी आपको कहीं से भी कुछ और मवाद तैयार करने की ज़रूरत हो जाएगी। ये 150 पेजेस के तकरीबन हमारे पास लेक्चर वाइज नोट्स हैं। अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है ना मिड टर्म के लिए, यानी जो पास्ट पेपर्स में आते रहे, वहाँ भी मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कवर कराऊँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा स्पेशली जो पास्ट पेपर्स के हैं वो मैंने लिखे हैं। तो इसमें हमसे पहला एमसीक्यू पूछा गया कि कम्युनिकेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? तो ये 2 वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं, यानी फीडबैक भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, इसलिए ये 2 वे प्रोसेस है, ठीक है, 2 वे प्रोसेस है। आगे एमसीक्यूज है कि ग्लोबलाइजेशन मीन अ कंपनी मस्ट एस्टैब्लिश मार्केट इन मैनी कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबल पूरी दुनिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अ मैसेज दैट इज स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड डिमॉन्स्ट्रेट करेक्टनेस, कंक्रीटनेस। ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन जब हम पढ़ेंगे वहाँ आगे लेक्चर वाइज में, तो वहाँ से ये एमसीक्यूज आया है। तो कंक्रीटनेस का क्या मतलब होता है कि मैसेज को एग्जैक्ट और क्लियर फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करना कंक्रीटनेस कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल सेंडिंग अ मैसेज द सेंडर एक्ट एज इनकोडर, ठीक है। सेंडर अपने थॉट्स को वर्ड में कन्वर्ट करता है,
इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। अब देखिए इतने आसान तरीके से मैंने ये तैयार किए हैं। ये 100 MCQs हैं, इसमें 26 पेजेस में 100 MCQs हैं और इससे आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। द हाईली विजिबल पार्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास के करेक्ट ऑप्शन है अपेयरेंस एंड क्लॉज, यानी लोग सबसे पहले ड्रेसिंग और अपेयरेंस नोट करते हैं, इसलिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी समझ आ गई है, तो इसीलिए मैंने लेक्चर वाइज के 3 लेक्चर करवाए हैं और मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके ज़्यादा MCQs बनेंगे और कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। विच प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ऑल नेसेसरी फैक्ट, तो ये कंप्लीटनेस जो है यानी कंप्लीट मैसेज रीडर को रिक्वायर्ड एक्शन लेने के लिए तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये कंप्लीटनेस हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो हमें सेंडर, मैसेज, फीडबैक, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल और रिसीवर और फीडबैक होता है, यानी 5 हमारे पास एलिमेंट होते हैं। वो कौन से हैं? सेंडर है, यानी जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, और मैसेज क्या मैं पैगाम दे रहा हूँ, और चैनल थ्रू यूट्यूब आप देख रहे हैं वीडियो को, और रिसीवर आप ऑडियंस है, और फीडबैक जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस के 5 एलिमेंट्स हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ये डिफरेंट MCQs में डिफरेंट वर्डिंग के साथ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो कर्टेसी, ये कर्टेसी रीडर की फीलिंग और रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देती है। अ कंटेक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग सर्विस इज कार्ड, ठीक है। इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, क्रेडिट लेटर है और कलेक्शन लेटर है, ऑर्डर लेटर और सेल्स लेटर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेल्स लेटर, यानी सेल्स लेटर प्रोडक्ट्स या सर्विस की सेलिंग और प्रमोशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि सेल्स लेटर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो अटेंशन गेटिंग डिवाइस, यानी सेल्स लेटर का पहला ऑब्जेक्टिव रीडर का अटेंशन गेन करना होता है। कंप्लेंट लेटर को हम क्या कहते हैं? उसको क्लेम लेटर भी कहते हैं। मैं भी यहाँ सर्च करता हूँ कंप्लेंट लेटर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका काफ़ी। कंप्लीट आंसरिंग लेटर, एक मिनट, कंप्लेंट लेटर, ठीक है जी। कंप्लेंट लेटर इज आल्सो नाउन एज, ये शायद मुझे लग रहा है कि हमारा ये लेक्चर नंबर 23-4 से मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं यहाँ, क्योंकि जब पास्ट पेपर्स होते हैं उसमें पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं। कंप्लेंट लेटर ये रहा, तो ये कौन से लेक्चर से आया है? पेज नंबर 10। देयर कंप्लेंट शुड नॉट बी कॉल्ड कंप्लेंट लेटर बिकॉज कंप्लेंट कैन नॉट इरिटेशन, अनप्लीजेंटनेस, एंगर, यूजिंग अ वर्ड such negative annotations could lead to bad attitude toward letter or such complaints should be called claim letters, ठीक है। ये यहाँ से आपका MCQs बन के आया है, ठीक है। हम कंप्लेंट लेटर को क्या कहते हैं? क्लेम लेटर्स। तो यहाँ से आप ऐसे अगर सर्च करेंगे तो ये 3 जगह से आ गया हमारे पास, 3 जगह पे एडजस्टमेंट लेटर, द रिप्लाई टू अ कंप्लेंट, यानी अगर कंप्लेंट लेटर होगा, क्लेम लेटर होगा, जो उसका रिप्लाई आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट लेटर कहेंगे। अभी हम इसका लेक्चर चेक करते हैं, लेक्चर कौन सा है? लेसन नंबर 23। अच्छा सॉरी, पहले जो हमारा होता था ना इसका क्या कहते हैं सिलेबस, तो वो लेसन नंबर 23 तक होता था, लेकिन अब 18 होता है या 20 होता है, तो इसीलिए ये मेरे नोट्स में इसको नहीं मिला, ठीक है। मैंने जो बनाया नोट्स वो 18 लेक्चर तक हैं, ठीक है। 18 है या 20 है मुझे अब याद नहीं। विच फॉर्म इज कंसिडर द मोस्ट मॉडर्न लेटर फॉर्मेट, तो वो फुल ब्लॉक है, ठीक है। फुल ब्लॉक फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होती हैं और ये मॉडर्न फॉर्मेट माना जाता है, यानी ये लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होगा और इस तरह से हमारा चलेगा राइट की तरफ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फुल ब्लॉक कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन इज यूज टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप, ये पहले चैप्टर में से आया है, मैंने आपको पहले मार्क करवाया भी है। सिलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग में इंपॉर्टेंट डिटेल्स सेलेक्ट की जाती हैं और नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ओमिट कर दिया जाता है, यानी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आगे हमारे पास है अ लेटर दैट कंप्लीट अ वैलिड कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर लेटर। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन लेटर आर यूजली रिटन इन, तो किसमें लिखे जाते हैं? सीरीज में लिखे जाते हैं, स्ट्रॉन्गर टून में एक सीक्वेंस के साथ भेजे जाते हैं। आगे लिसनिंग हमारे पास क्या है? ये एक्टिव प्रोसेस है।
अच्छा जी, अब बिब्लियोग्राफी हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल, यानी रेफरेंस और सोर्स मटेरियल की लिस्ट होती है जो रिसर्च में यूज़ किए गए हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच रिज्यूमे टाइप इज़ बेस्ट फॉर अ न्यू जॉब सीकर, तो हमारे पास है फंक्शनल रिज्यूम, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 20, विच कम्युनिकेशन प्रिंसिपल इंश्योर अंडरस्टैंडिंग बाय द रिसीवर, तो वो है क्लैरिटी। अगर विच वन इज़ एन इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल, तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल है जो कम्युनिकेशन स्टाइल और अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो फोकस करता है ऑन द रिसीवर्स व्यू पॉइंट, तो हमारे पास है कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, मतलब रीडर की नीड्स, इमोशंस और बैकग्राउंड को मद्देनजर रखने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटर हेड, ठीक है। ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, यानी इसमें क्या होता है, एड्रेस वगैरह हर चीज़ लिखी होती है। विच सजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्लाईज टू इंक्वायरीज, तो वो हमारे पास है एंड विद नेगेटिव क्लोजिंग। आगे एडिटिंग इज यूजली डन ऑन रफ ड्राफ्ट, ठीक है। एडिटिंग जो भी होती है डन होती है रफ ड्राफ्ट के ऊपर। अगला एमसीक्यूज है कि विच प्लान इज यूज्ड इन परसुएसिव मैसिव, तो हमारे पास AIDA प्लान है, एडा प्लान भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एडा का मतलब अटेंशन है, इंटरेस्ट, ए से मतलब मुराद है अटेंशन, आई से इंटरेस्ट और डी से डिज़ायर और ए से एक्शन, जो कि परसुएजन में यूज़ होता है। AMS स्टैंड फॉर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। आगे कि विच कम्युनिकेशन प्रिंसिपल अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, तो हमारे पास है कंसाइजनेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द लास्ट पैराग्राफ ऑन इफेक्टिव बिजनेस मैसेज शुड बी कंसाइज एंड करेक्ट। हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉमनली अप्लाइड, तो ये हमारे पास 7 प्रिंसिपल हैं जिसको 7 C's भी कहा जाता है। बॉडी शेप, स्किन कलर एंड बॉडी ऑर्डर आर, ये फिजिकल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। विच टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिव फॉर मोटिवेशनल मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस, तो हमारे पास वीडियो टेप है, आजकल तो वीडियोज़ ही यूज़ हो रही है। कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ एंड मेक डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एन एक्स्ट्रा मैसेज एडिड एट द एंड ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी PSP इसको हम कहते हैं। ये मेन मैसेज के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। विच नोटेशन रिमाइंड्स द रीडर्स टू चेक एडिशनल पेजेस, ये हमारे पास इनक्लोजर है। ये इनक्लोजर नोटेशन इंडिकेट करता है कि लेटर के साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, ठीक है जी। आगे है कि अ मंथली मार्केट रिपोर्ट एनालाइज बिजनेस डन ड्यूरिंग 1 मंथ, मंथली है ना। तो क्लेम लेटर यानी कंप्लेंट लेटर में बैड न्यूज़ होती है। अभी हमने यहाँ इसको पढ़ा भी था ऊपर, किधर गया, ये देखें, बैड न्यूज़ किधर गया, यूजिंग वर्ड बैड एटीट्यूड टुवार्ड्स कस्टमर और नेगेटिव कोनोटेशंस होती हैं इसके अंदर। तो ये देखें आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 38, अ स्टैंडिंग कमेटी ऑपरेट्स परमानेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आगे इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं यूजली शॉर्ट और कैजुअल होती हैं, और एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट मेनली इन्वॉल्व फाइनेंशियल कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी एनालिटिकल रिपोर्ट प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, वीडियो हमारी 23 मिनट की हो चुकी है। अब यहाँ से मैं आपको एक लेक्चर करवाने वाला हूँ। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18, कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर है, तो इसके एमसीक्यूज मैं आपको करवा देता हूँ। तो ईमेल वगैरह, अच्छा जी, कंपोनेंट है हमारे पास। ईमेल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सेंड मैसेज की जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ओवर कंप्यूटर्स, जैसे हम भी ईमेल भेजते हैं। तो कंपोनेंट्स ईमेल सिस्टम के एक यूज़र होता है, मैसेज एड्रेस प्रोटोकॉल, मैसेज ट्रांसपोर्ट गेटवेज, वैल्यू एडिड नेटवर्क जिसको वैन्स भी कहा जाता है, और डायरेक्टरी सिस्टम, यानी 8 कंपोनेंट है ईमेल सिस्टम के। तो बाकी हाउ ईमेल वर्क्स, ये सारी चीज़ें आगे। ईमेल एटीट्यूड्स हैं कि आपने पर्पस डिसाइड करना है, डिसाइड कंटेंट करना है, राइट आइडियाज़ इन पॉइंट्स, अरेंज आइडियाज़ लॉजिकली। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। गुड राइटिंग स्टाइल की भी आ सकता है, आपका 15 से 20 वर्ड्स होने चाहिए पर सेंटेंस में,
तो ये सारी चीज़ें हम अभी MCQs में करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपके 2-3 MCQs तो कहीं भी नहीं गए। विच कंपोनेंट ऑफ ईमेल इंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ईमेल सिस्टम, तो हमारे पास बी है गेटवेज, यानी गेटवे ट्रांसलेट प्रोटोकॉल बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स इनेबलिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैसेज ट्रांसपोर्ट इन ईमेल सिस्टम, तो सी ऑप्शन हमारे पास है मूव मैसेज बिटवीन सिस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड ईमेल एटिट्यूड, तो बीइंग क्लियर और कंसाइज और पोलाइट आपकी ईमेल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ईमेल, तो सी ऑप्शन हमारे पास है नॉन वर्बल क्यूज इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ईमेल। आगे की फीचर्स हमारे पास वैन्स का क्या है, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है पेड कम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क्स प्रोवाइड पेड ईमेल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। आगे है भी सेंटेंस इंप्रूव रीडेबिलिटी, तो सी ऑप्शन हमारे पास है अगर आप किसी सेंटेंस की वर्डिंग जो है ये 15 से 20 वर्ड पर सेंटेंस रखेंगे तो आपके इम्प्रूव करेगा रीडेबिलिटी को। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी लिमिट्स करेगा निगोशिएशंस को। आगे है विच टेक्नोलॉजी एलिमिनेट टेलीफोन टैग, तो सी ऑप्शन हमारे पास है वॉइस मेल, यानी वॉइस मेल अलाउ यूजर टू लीव एंड रिट्राइव मैसेज एनी टाइम। आगे व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ग्रुप वेयर, तो सी ऑप्शन हमारे पास है कोलैबोरेटिव वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, तो सी ऑप्शन हमारे पास है टाइम लैग। आगे विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लैरिटी फॉर राइटिंग, तो बी ऑप्शन हमारे पास है सिंगल सब्जेक्ट फोकस। आगे हमारे पास MCQs है व्हाट डज अ फैक्स मशीन डू, फैक्स मशीन क्या करती है, ये स्कैन और ट्रांसमिट करती है डॉक्यूमेंट को। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेज है, उसको स्कैन करेगी और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगी। आगे है कि विच राइटिंग फीचर इंश्योर पोलाइटनेस, तो बी है हमारे पास टोन। विच इज़ अ बेनिफिट ऑफ वॉइस मेल, बल्कि सी ऑप्शन है रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, ठीक है। अब दुबई है तो पेपर फ्री कंट्री बन चुकी है, ठीक है, उसके अंदर कोई पेपर यूज़ नहीं होता, जस्ट ऑनलाइन एवरीथिंग होता है, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसका एग्ज़ाम में। जज़ाकल्लाह खैर।